मेरा नाम है कृष्णा और आज के इस वीडियो में हम लोग उन बेसिक चीज़ों की बात करेंगे जहाँ से अंग्रेज़ी बोलने की शुरुआत हो सके। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर एक वीडियो ऐसा बनाएं जहाँ से एक बिगनर, एक शुरुआत करने वाला जिसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, वो भी इंग्लिश को सीख सके इस वीडियो को देख करके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा कि अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए मेरे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ना तो आपको किसी टेंस को सीखने की आवश्यकता है, ना ही किसी परंपरागत ग्रामर को जानने की ज़रूरत होती है। जैसे हमने अपने स्कूल्स में देखा होगा कि हमें परंपरागत जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसको उस तरीके से सिखाया जाता है जिसमें ट्रांसलेशन करके हमें एक भाषा को दूसरी भाषा में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता हूँ तो मेरे लिए बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बोलते समय हमारे दिमाग के पास उतना समय होता नहीं है कि एक भाषा को लेकर के दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जा सके। मैं आपको वो सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जो सिंपल ट्रिक्स मैं पिछले 15 साल से लोगों को बताता आया हूँ, और उस ट्रिक के सहारे, उस ट्रिक का यूज़ करके आप अंग्रेजी भाषा को बहुत ही सरलतम, ईजीएस्ट फॉर्म में ला करके सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि किसी चीज़ को सीखने का तरीका क्या होता है। जैसे मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट का एक तरीका अलग होता है सीखने का। वो एक सब्जेक्ट है, उसमें टीचर आता है, एक्सप्लेन करता है, चीज़ों को आपको लिखवा देता है, लिख करके आप याद कर लेते हैं, याद करके फिर आप उसको एग्ज़ाम्स में लिख देते हैं और आपको मार्क्स मिल जाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हो। यानी कि उसका जो तरीका है सीखने का वो लिखने और पढ़ने के ऊपर आधारित है। उसमें लिखने का काम ज़्यादा होता है, पढ़ने का काम ज़्यादा होता है और वैसे ही याद करने का भी होता है। लेकिन अगर मैं वहीं किसी भाषा को लेकर चलूँ तो अब भाषा को सीखने का तरीका थोड़ा अलग है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का तरीका अलग होता है। लैंग्वेज को सीखने का तरीका जनरली दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, एक है सुनना और दूसरा है बोलना। जैसे एक छोटे बच्चे को देखो, वो हिंदी भाषा सीखता है या अगर वो किसी दूसरे कंट्री में है तो वहाँ की भाषा सीखता है। स्कूल जाने से पहले वो भाषा को सीख चुका होता है। अब इसमें लिखना, पढ़ना, याद करने का तो कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि उसे नोटबुक पर लिखना भी नहीं आता है, बट वो फिर भी सीख सकता है और सीखता भी है। मैंने और आपने हिंदी वैसे ही सीखी, स्कूल हम बाद में गए, पहले सीख गए थे। तो उस प्रोसेस को मैं आपसे चाहूँगा कि इम्प्लीमेंट करें। और वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहला है आपका लिसनिंग। किसी चीज़ को ध्यान से सुने और सुनने के बाद एक कॉन्सेप्ट तैयार करें, और कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद अगर मन में अपने आप से आने लगे तो आप उसको बोलने की कोशिश करें। भाषा का यही तरीका है, सुने और बोलें, सुने और बोलें। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना जल्दी सीख जाएंगे, जितना कम बोलेंगे उतना देर से सीखेंगे। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो है। ऑफलाइन क्लास होती तो बात अलग थी, वहाँ तो 1.5 घंटे का लेक्चर भी होता है, 2 घंटे का भी होता है। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि 20 मिनट्स, 25 मिनट्स और लास्ट 30 मिनट्स के अंदर मैं आपका पूरा टॉपिक कवर कर दूँ और आप बोलने की शुरुआत कर दें। बट आपको वीडियो पूरा देखना है, स्पेशली उन लोगों को जो अंग्रेजी भाषा में बिल्कुल वीक हैं, शुरुआत करने वाले हैं, उनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ रही है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले शब्दों को जानिए कि किसी भी भाषा में जो शब्द होते हैं वो शब्द क्या है, क्योंकि शब्द से ही मेरा विचार बनेगा। जिसे आप कहते हो सेंटेंस, पहले वर्ड्स होंगे तो सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस को फ्लो में बोलेंगे तो वो भाषा बनेगी। तो सबसे पहले वर्ड्स को जानिए, वो बेसिक है उसका। तो अगर मैं अंग्रेजी भाषा में वर्ड्स की बात करूँ तो वर्ड्स यानी कि शब्द दो तरह के होते हैं। एक वे शब्द जो किसी काम के होने को या करने को बताते हैं, समझते रहना, करने को बताते हैं। यानी कि एक शब्द तो वो हैं जो किसी काम के करने या होने को बता रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ गो, गो मीन्स जब किसी व्यक्ति को मैं गो कहूँगा तो ऑब्वियसली वो जाएगा ही जाएगा। मैं किसी को कहूँगा कम, मेरे पास आएगा। मैं कहूँगा लिसन तो वो सुनेगा। मैं कहूँगा स्पीक तो वो बोलेगा। यानी कि ये शब्द किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं
किसी को कह रहे हैं कि भाई आप इस काम को करिए, इसीलिए इनको थोड़ी देर के लिए एक नाम दे देते हैं एक्शन वर्ड्स। यानी कि एक शब्द तो मेरे पास हो गए एक्शन वर्ड्स, जो एक्शन करने की बात कर रहे हैं, कुछ करने की बात कर रहे हैं। जैसे गो है एक एक्शन वर्ड है, कम है एक एक्शन वर्ड है, लिसन है एक एक्शन वर्ड है, ओपन एक एक्शन वर्ड है, क्लोज एक एक्शन वर्ड है। तो इन्हें मैंने एक्शन वर्ड कहा, या इन्हें एक और नाम आप देना चाहो तो ऐसे दे सकते हो एक्शंस। ये सारे के सारे एक्शंस हैं। याद रहे एक्शंस स नहीं बोलना, ज का साउंड आना चाहिए, एक्शंस। तो एक शब्द तो वो है जो एक्शंस हैं अंग्रेजी भाषा में, तो एक तो एक्शंस हो गए। दूसरे वे शब्द हैं जो एक्शंस तो नहीं हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये एक्शन नहीं है, ये किसी काम को करने की बात ही नहीं कर रहा। ये मेरे पास लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप किसी काम को करने की कह ही नहीं रहा। अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूँ लैपटॉप, ना तो वो उठेगा, ना बोलेगा, ना सुनेगा, कुछ भी एक्शन नहीं करेगा वो। मैं कहूँ प्रोजेक्टर, कुछ भी नहीं करेगा। मैं कहूँ चार्जर, कुछ भी नहीं करेगा। मैं कहूँ वाटर, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये दूसरे शब्द हैं जो किसी चीज़ की पहचान है। जैसे लैपटॉप एक मशीन का नाम है, बेसिकली एक मशीन ही है, उसका नाम है। मार्कर एक लिखने का काम करता है, उसको मार्कर कहा जाता है। जैसे ये शर्ट है, ये स्टैंड है, बुक स्टैंड है, मैगजीन स्टैंड है, इसका नाम है ये म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे घर में ये पंखा लगा हुआ है, फ़ैन। जब मैं किसी से कहता हूँ फ़ैन, तो ना तो वो जाता, ना आता, ना खोलता, ना बंद करता। यानी कि फ़ैन एक चीज़ का नाम है। तो एक शब्द तो वो हो गए जो एक्शन है, एक्शन वर्ड्स हैं, और दूसरे वो हो गए जो एक्शन तो नहीं है, इसीलिए इनका नाम दे दिया हम लोगों ने नॉन एक्शन। तो एक हो गए एक्शंस और दूसरे हो गए नॉन एक्शंस। यहाँ तक क्लियर है? एक एक्शंस हो गए, दूसरे नॉन एक्शंस। अब आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें, आपके घर में जितने भी वर्ड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब नॉन एक्शंस हैं। नॉन एक्शन का मतलब क्या? किसी चीज़ का नाम, चाहे वो सब्जी का नाम हो, फल का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, शहर का नाम हो, वो सब नॉन एक्शन है। एक्शन क्या है? जो कुछ करने का कहे। जैसे मैंने कहा ट्राई, कोशिश करना, तो ये एक एक्शन है। जब मैं कहता हूँ प्लीज़ ट्राई, वो कोशिश करेगा व्यक्ति। मैं कहता हूँ ओपन द डोर, व्यक्ति दरवाज़ा खोलेगा। तो यहाँ एक्शन करने को कहता है और नॉन एक्शन किसी चीज़ का नाम है। तो दो तरह के शब्द हो गए, एक एक्शन और दूसरे नॉन एक्शन। पूरी अंग्रेजी भाषा का खेल इन्हीं दो शब्दों पर है। अगर आपने ये दो शब्द अच्छे से तरीके से सीख लिए बोलना, तो अंग्रेजी भाषा यूँ सीख जाओगे आप आसानी से। तो सबसे पहले इस ट्रेनिंग में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन की, कि सर एक्शन क्या है। अभी वैसे तो मैंने बता दिया कि एक्शन का मतलब काम का करना होता है। अब फिर भी थोड़ा सा और उसको आगे लेकर के चलें, एक्शन क्या है। तो एक्शन वो है जो कुछ भी आप करते हो, जो कुछ भी मैं करता हूँ, जो कुछ भी व्यक्ति करता है, वो सब एक्शन है। व्यक्ति सुनता है, हाँ ठीक है, सुनना भी एक एक्शन हो गया। व्यक्ति बोलता है, बोलना भी एक एक्शन हो गया। व्यक्ति सुबह जगता है, जागना भी एक एक्शन हो गया। व्यक्ति सोता है, सोना भी एक एक्शन हो गया। ये सब एक्शंस हैं। और कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिन्हें आप इस समय भी कर रहे हैं। अब मुझे क्या सीखना है कि एक्शन को बीते समय में कैसे बताना है, अभी एक्शन चल रहा है तो कैसे बताना है, एक्शन हुआ था तो कैसे बताना है, एक्शन होगा तो कैसे बताना है, एक्शन हो सकता है तो कैसे बताना है। यही है सारी चीज़ें। बस अगर इनको बताना सीख लो टॉपिक वाइज, तो अंग्रेजी भाषा की शुरुआत इजीली हो जाएगी। तो फिलहाल एक्शन यानी कि काम का करना। अब देखिए, फिलहाल यहाँ से शुरू करिए, कौन कौन से एक्शंस ऐसे हैं जिन्हें आप अभी भी कर रहे हैं, यानी कि जो एक्शन आपकी लाइफ में इस समय एट द मोमेंट एक्शन चल रहे हैं। जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली एक एक्शन चल रहा है देखने का, और ऑब्वियसली देख रहे हैं तो सुन भी रहे होंगे, दूसरा एक्शन सुनने का चल रहा है। यानी कि ये काम आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में अभी भी चल रहा है। हो सकता है आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति हो, वो खाना खा रहा हो, ये भी एक एक्शन चल रहा है। जैसे मेरी लाइफ में एक एक्शन इस समय चल रहा है, मेक अ वीडियो, यानी कि मैं बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? सब्जी नहीं, खाना नहीं, केक नहीं, प्लान नहीं, क्या बना रहा हूँ? वीडियो बना रहा हूँ। तो जो मेक का एक्शन चल रहा है वो वीडियो के ऊपर चल रहा है।
तो अब एक कॉन्सेप्ट तैयार करिए कि अगर कोई एक्शन मैं चलता हुआ देखूं, चाहे वो मेरी लाइफ में हो या किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ में हो, एक्शन अगर चल रहा है, मैं उसको चलता हुआ देख रहा हूँ, मैंने देखा कि वो भाग रहा है, यानी कि भागने का एक्शन उसकी लाइफ में चल रहा है। देखा मम्मी खाना बना रही हैं, उनकी लाइफ में क्या एक्शन चल रहा है, खाना बनाने का। आप बैठे हो, ये भी एक एक्शन चल रहा है। तो जो एक्शन आप चलता हुआ देखें, उस एक्शन में आईएनजी लगाने हैं। ऐसा करने की आदत बनानी है आज से आपको। ये आदत बनानी है, कागज पर नहीं लिखना है, लिखे हुआ किसी काम नहीं आएगा। बचपन से हमने बहुत लिखा है, किसी काम नहीं आया आज तक। बोल करके देखना है आज से, मेरे साथ बोल करके देखना है। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि वो भाग रहा है, तो हाँ ठीक है, भागने में आईएनजी लगा दो, भागिंग। भागना यानी कि भागिंग, यानी कि मैं उसको आईएनजी लगा के देख रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हंसी आएगी कि सर भागिंग तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ ठीक है ना, भागने में एटलीस्ट आईएनजी तो लगा। ठीक है, रन कर दीजिए, रन हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। अगर मैं रन में आईएनजी लगा दूंगा तो रनिंग हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को डांस करते हुए देख रहे हो तो डांसिंग हो जाएगा। अभी आप बैठे हैं तो बैठना हो गया सिट, आईएनजी लगाऊंगा, सिटिंग हो जाएगा। लिसन का लिसनिंग हो जाएगा, स्पीक का स्पीकिंग हो जाएगा। तो करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, जो एक्शन आप करें या किसी को करते हुए देखें, आईएनजी लगा करके बोलें। जैसे किसी को देखा कि खा रहा है साहब, ईटिंग, यहाँ तक तो दिमाग में आ गया क्योंकि ईट का एक्शन चल रहा है। कोई व्यक्ति बैठा है, हाँ तो ठीक है, बैटिंग, हाँ सॉरी सिटिंग, अगर बैठने में आईएनजी लगाना है तो सिटिंग, एक्शन चल रहा है। ऐसा बोलने की आदत बनाएं। जैसे देखा वो डोर बंद कर रहा है, क्लोजिंग द डोर, ओपन कर रहा है, ओपनिंग द डोर। ऐसा करके बोलने की आदत बनाएं। मैं मान रहा हूँ ये बहुत सरल है, लेकिन जब तक मुझे बोलना नहीं आ रहा तो मेरे लिए कठिन है। नॉलेज में आना एक बात है, लेकिन नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करना, स्किल क्या है, जिसे मैं बोल सकता हूँ, जिसे मैं कर सकता हूँ, वो स्किल है। जो मेरी जानकारी में तो है कि हाँ ठीक है सर मुझे आता है, यहाँ आईएनजी लगेगा, आपको पता है आईएनजी लगेगा, लेकिन क्या वो मेरे मुंह से नेचुरली निकलता है? जब इंग्लिश की बात आती है नहीं निकलता, सोचना पड़ता है कि यार कैसे बोलूँ, ट्रांसलेट कैसे करूँ। तो मुझे उस लेवल पर आना है कि अपने आप से मेरे मुंह से निकले। कब होगा? जब बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो माइंड को रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो जबान पर रहेगा, टंग पर रहेगा। तो मैंने क्या किया, जब एक्शन चलता दिखेगा तो मैं उसमें क्या लगा दूंगा, आईएनजी। अब ये देखना है दूसरा कि एक्शन किसकी लाइफ में चल रहा है। एक्शन अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो आप अपने लिए आई के साथ एम जोड़ देंगे। आपको बचपन से पता है कि आई के साथ एम आता है। एक्शन अगर उसकी लाइफ में चल रहा है, अब उसकी किसकी में, एक ही हो सकता है और एक शी हो सकता है। उसकी लाइफ में चल रहा है तो ही के साथ इज आ जाएगा और शी के साथ भी इज आ जाएगा। वापस वही एक्शन प्लस आईएनजी आ जाएगा, क्योंकि एक्शन तो चल ही रहा है। अब क्या देखा, खाना बना रहा है सब, कौन? मम्मी को देखा कि मम्मी की लाइफ में क्या चल रहा है, खाना बनाने का काम। तो मेकिंग फूड, मेक में आईएनजी लगेगा, मेकिंग फूड, साथ में जोड़ दूंगा शी इज मेकिंग फूड। ऐसा बोलना है, सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना है, क्योंकि बोलने से बोलना आता है। ओह शी इज मेकिंग फूड। अच्छा, अगर ये एक्शन आपकी लाइफ में चल रहा होता तो आप क्या कहते, आई एम मेकिंग फूड। जैसे अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, मम्मी अगर आवाज़ लगा के पूछ ले क्या कर रहा है फ़ोन में, तुरंत कहना मम्मी आई एम वॉचिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो देख रहा हूँ। किस चीज़ का वीडियो देख रहा है? माँ की तो आदत है पता करने की। कहना मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ इस वीडियो से, यानी कि मैं क्या सीख रहा हूँ, लर्न, यानी कि मेरी लाइफ में भी लर्निंग का एक्शन चल रहा है। तो लर्निंग इंग्लिश, साथ में जोड़ देना आई एम और कहना आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं मम्मी अंग्रेजी भाषा सीख रहा हूँ। यानी कि एक्शन अगर चल रहा है तो उसमें क्या लगाते जाना है, आईएनजी। अपने लिए अब करना क्या है, प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए मैं नहीं कहूँगा दूसरे टीचर्स की तरह कि आप कॉपी पर लिखिए, 10 ट्रांसलेशन कर लीजिए, नहीं। नेक्स्ट 24 आवर्स नेक्स्ट 24 आवर्स ये आपका होमवर्क है, कॉपी पर नहीं करना है। अगेन आई रिक्वेस्ट यू,
जो कुछ भी देखें उसमें आईएनजी लगाएं आप। अगर आप करें तो आईएनजी लगा के उसको बोलने की आदत बनाएं। आदत बनाना होता है किसी चीज़ को, मेक इट अ हैबिट। क्या होता है? मेक इट अ हैबिट, किसी चीज़ की आदत बनाना। सो मेक इट अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग, मेक इट अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की आदत बनाएं। नेक्स्ट 24 आवर्स, सिर्फ 24 आवर्स तक क्या करना है, जो कुछ भी आप काम करें, जो भी एक्शन आप करें, क्योंकि उस समय वो एक्शन चल रहा होगा, तो ये फॉर्मूला सटीक बैठेगा सिचुएशन के ऊपर। और जब आप किसी सिचुएशन के अंदर किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो आपका ब्रेन उस चीज़ को फील कर रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि मुझे आईएनजी कब लगाना रहता है। तो आपको क्या है, वो नेचुरली चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी, याद करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, कब याद हुआ पता भी नहीं चलेगा। जैसे अगर आप नहा रहे हैं तो नहाते समय ही बोलें आप, कोई नहीं सुन रहा है आपको, वॉशरूम में है, आप बाथरूम के अंदर हैं, आप कहें आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ। ब्रश कर रहे हैं, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। अगर कोई अगर नॉक करके पूछ ले कि भाई बाथरूम में क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है, क्या कर रहा है, कितनी देर लगेगी, अरे यार रुकना यार, जस्ट वेट वेट अ मिनट, आई एम टेकिंग अ बाथ, नहा रहा हूँ, आ रहा हूँ ना थोड़ी देर में। कई बार ये भी कहते आ रहा हूँ ना, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। सो आईएनजी लगाने से क्या होगा, 24 आवर्स में आपको बहुत सारी बार एक्शंस में आईएनजी लगा के बोलना पड़ेगा। इस तरह से क्या फ़ायदा होगा, आईएनजी बोलने की आपको आदत बन जाएगी। अब इसी बीच में अगर मुझे सवाल पूछना होता, जैसे अगर मुझे सवाल पूछना होता भाई नहा रहा है क्या, तो मैं क्या करता, इसी इज़ेमार को पहले लगा देता। जैसे आई के साथ मैंने एम लगाया, यू के साथ मैंने आर लगाया और ही के साथ मैंने अभी इज लगाया था, ही इज। अब मुझे सवाल पूछना है सामने वाले को, तो सामने वाला होता है यू, और यू के साथ कौन सी ग्रामर लगाई आपने अभी, आर। तो जब सवाल पूछेंगे तो ये जो इज़ेमार होते हैं ये पहले आ जाते हैं। सवाल जब मैं पूछता हूँ तो ये इज़ेमार कहाँ आ जाते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में। तो सबसे पहले आर लगा दूंगा और हो जाएगा आर यू। क्या पूछना है, नहा रहा है क्या, यानी कि नहाने का एक्शन तेरी लाइफ में चल रहा है क्या, तो इस एक्शन को अभी कर रहा है क्या। सो आर यू टेकिंग अ बाथ। अगर कोई जा रहा है तो अक्सर हम उसको पूछ करके उसको रोक करके पूछते हैं भाई जा रहा है क्या। अब जा रहा है क्या यानी कि उसकी लाइफ में जाने वाला काम चल रहा है क्या। तो मैं क्या करूँगा, सामने वाला है यू, यू के साथ जोड़ूंगा आर, बन गया सवाल। आर यू गोइंग, पूछना है मार्केट जा रहा है क्या, आर यू गोइंग टू मार्केट, आगे जोड़ दूंगा ऐसे करके। ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो गया, मैंने टेंस को भी नहीं सीखा। आर यू गोइंग टू मार्केट। अगर यही कॉलेज के लिए पूछना होता, आर यू गोइंग टू कॉलेज। स्कूल के लिए पूछना होता, आर यू गोइंग टू स्कूल। अच्छा, अब सामने वाला व्यक्ति अगर स्कूल जा रहा है तो वो भी कहेगा यस आई एम गोइंग टू मार्केट, आईएनजी लगा देगा गो में और कहेगा यस आई एम गोइंग टू मार्केट, यस आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ मुझे सवाल पूछना भी आ गया, हाँ करना भी आ गया। अगर एक्शन नहीं चल रहा है, जैसे बाथरूम में हो, उसने कहा आर यू टेकिंग अ बाथ। अब चूंकि बाथरूम में आप नहा नहीं रहे हो, आप सिर्फ अभी कपड़े धो रहे हो, आपने कहा नहीं यार मैं नहा तो नहीं रहा। तो जब मैं मना करूँगा तो आई एम और इसके साथ जोड़ दूंगा नॉट, आई एम नॉट टेकिंग अ बाथ, आई एम नॉट टेकिंग अ बाथ। जैसे उसने कहा, मैंने पूछा छोटू स्कूल जा रहा है क्या, आर यू गोइंग टू स्कूल, बोला नहीं स्कूल तो नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ मना करना क्या है, नॉट लगा देना है। काम चल रहा है तो एक्शन में आईएनजी, नहीं चल रहा तो नॉट लगा देना, आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ था, मेक इट अ हैबिट, आदत बनाना किसी चीज़ की। फॉर्मूला क्या है कि एक्शन अगर चलता हुआ दिखे तो उसमें लगाना है आईएनजी। मैं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में है तो आई एम लगा लेना है। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इस आधार पर कोई भी एक्शन लगा सकते हो आप, जो एक्शन आपको बोलना हो। अगर आप रीड कर रहे हैं तो आई एम रीडिंग, राइट कर रहे हैं आई एम राइटिंग, स्टडी कर रहे हैं आई एम स्टडिंग, सोच रहे हैं आई एम थिंकिंग, जा रहे हैं आई एम गोइंग, सो रहे हैं आई एम स्लीपिंग, मूवी देख रहे हैं आई एम वॉचिंग अ मूवी,
मैच देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग मैच, खेल रहे हैं, आई एम प्लेइंग, वीडियो गेम खेल रहे हैं, आई एम प्लेइंग वीडियो गेम। सो नंबर ऑफ सेंटेंसेस 1000, 2000, लाख, 2 लाख। जब काम करो आईएनजी लगा के बोल दो। उसके लिए बोलना है, उसके लिए यानी कि अगर उसको देखना है, आपने देखा कि एक्शन वो कर रहा है, वो बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग और वो ताश खेल रहा है, ही इज प्लेइंग कार्ड्स, ही इज प्लेइंग कार्ड्स। नहीं, वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। नहीं, आजकल तो वो इंग्लिश सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे के लिए बोलना है तो दूसरे के लिए ऐसे बोल दूंगा, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। अब क्या बचा, सवाल पूछना है। तो सवाल के लिए क्या होगा, सवाल जब मैं पूछता हूं तो सामने वाले से ज़्यादा पूछता हूं, भाई तू कर रहा है क्या, तू जा रहा है क्या, तू खाना खा रहा है क्या, यानी कि ये एक्शन तेरी लाइफ में अभी चल रहा है क्या, तो इसको कर रहा है क्या। तो यू हो गया सामने वाला, और यू के साथ आता है आर, ARE, आर। सो आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, ये मेरा सवाल पूछ लूंगा इससे मैं, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। पता करना अपने फ्रेंड से कि भाई तू इंग्लिश सीख रहा है क्या, आर यू लर्निंग इंग्लिश। डांस सीख रहा है क्या, आर यू लर्निंग डांस। कंप्यूटर सीख रहा है क्या, आर यू लर्निंग कंप्यूटर। अच्छा, कहीं जा रहा है क्या, आर यू गोइंग समवेयर, आर यू गोइंग समवेयर, कहीं जा रहा है क्या। अच्छा, मूवी देख रहा है क्या, आर यू वॉचिंग अ मूवी। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, सवाल भी पूछ सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं, हाँ में भी और ना में भी। फिर वही बात दोहराऊंगा, आई विल रिपीट माई सेंटेंस अगेन, मेक इट अ हैबिट। बोलने की आदत डालनी है, लिखने की आदत नहीं डालनी। लिखने से लिखना आएगा, पढ़ने से पढ़ना आएगा और बोलने से बोलना आएगा। ये ट्रेनिंग, ये जो तरीका है आपको इजीली इंग्लिश बोलना सिखा देगा। जस्ट आपको ट्रिक्स को फॉलो करना है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको अपने किसी टॉपिक पर, जो टॉपिक आपको परेशान कर रहा हो, कोई ग्रामर आपको परेशान करती हो, तो इसी आसान ट्रिक के साथ मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा और वो वीडियो आपके लिए होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैप्पी प्रैक्टिसिंग।